रिप्रेजेंट करता हूँ। दोबारा से शुरू करते हैं जी हम लोग दोबारा से काम, बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे उतनी देर में। ओके, सबसे पहले हमने किया है, ये देखें जी वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो चुका। अब दोबारा से मैं आप लोगों को बता दूं क्या और कौन से स्टेप हैं। मैंने लिखे नहीं थे लेकिन मैं अब कह रहा हूँ कि चलें लिख दूँ आप लोगों को कि पहला स्टेप आपने क्या करना है, दूसरा क्या करना है, तीसरा क्या करना है, ये चीज़ें नोट कर लें। पहला स्टेप है जी डाउनलोड जैम्प फ्रॉम वेबसाइट। अब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। डाउनलोड वर्डप्रेस फ्रॉम wordpress.org। ये आपने org पे जाना है, org.com पे नहीं जाना, .com पे ये आपको नहीं मिलेगा, wordpress.org पे जाइएगा। फिर आपने क्या करना है, इंस्टॉल जैम्प। फिर आपने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट वर्डप्रेस जो फाइल एंड कॉपी वर्डप्रेस फोल्डर, पेस्ट फोल्डर WordPress folder in HD docs in C drive and C के अंदर कौन सा फोल्डर है, जैम्प फोल्डर। जैम्प फोल्डर में जाएं, वहां पे जाके HD docs फोल्डर होगा, उसमें जाके वर्डप्रेस को पेस्ट कर दें। रीनेम वर्डप्रेस फोल्डर, आप अपनी वेबसाइट का नाम जो रखेंगे वो आपने इसको रीनेम करके ले देना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट का नाम है ट्री रिमूवल न्यूयॉर्क, मैंने इतना लिखा था मैंने, ठीक है। इसके बाद आपने जाना है ओपन ब्राउजर एंड ओपन लोकल होस्ट /php my admin, go to database file, go to database tab and give name of your database। अपनी डेटाबेस का नाम रख लें। मेरा यहाँ पे क्या नाम था, ट्री रिमूवल मस्ट सेव योर डेटाबेस नेम, ठीक है। मैंने यहाँ पे रखा था ट्री रिमूवल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्री रिमूवल, ये डेटाबेस का नाम रखा था, रिमूवल NYDB। और इसके बाद आप लोग आ जाएंगे नेक्स्ट पे। मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम रख दिया। अब मैंने क्या करना है, डेटाबेस के बाद हमने इसको इंस्टॉल करना है, वो डेटाबेस का नाम रख के क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक कर देना, क्लिक क्रिएट डेटाबेस एंड क्लोज PHP my admin, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने जाना, अब हमने ब्राउजर ओपन करना है, ओपन ब्राउजर एंड टाइप लोकल होस्ट, सॉरी यहाँ सर्विसेज ऑन करनी थी वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद, जैम्प एंड स्टार्ट सर्विसेज ऑफ जैम्प कंट्रोल। जहाँ हमने सर्विसेज ऑन की थी, स्टार्ट की थी, 3 सर्विसेज, MySQL, अपाची MySQL एंड फाइलजिला, ये 3 सर्विसेज हमने स्टार्ट की थी, ठीक है। इनको हमने स्टार्ट करके सेव कर देना है। अच्छा, इसके बाद हमने करने और हमने अब टाइप करना है, ब्राउजर ओपन कर लेना है और इसके अंदर टाइप करना है लोकल होस्ट और एंड हिट एंटर। इट विल ओपन योर
htdocs folder. Select your website folder and इसको डबल क्लिक कर लें और क्लिक एंटर कर दें या उसको डबल क्लिक कर दें। ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, फाइल ओपन हो गई। अब यहाँ पे वर्डप्रेस विल आस्क टू कनेक्ट डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस करने के लिए आपको 3-4 चीज़ें चाहिए। नाउ पेस्ट या फॉर्म पेस्ट कर लें या डेटाबेस नेम ऐड कर लें और ऐड डेटाबेस नेम। ठीक है, नेम ऐड कर लिया। उसके बाद आपने पास यूज़र नेम में जो देना है, यूज़र नेम रूट। डेटाबेस जब आप लोग इंस्टॉल कर रहे होंगे, डेटाबेस रूट यूज़र नेम रूट आ जाएगा। ठीक है, ऐड यूज़र नेम एज रूट, हमने रूट ऐड करना है। इसके बाद ऐड पासवर्ड एम्प्टी, पासवर्ड एम्प्टी छोड़ दें। फिर हमने क्या करना है, लोकल होस्ट आएगा उसको भी एज इट इज रहने दें और एट द एंड क्या कर दें, क्रिएट डेटाबेस का बटन होगा। आई थिंक क्रिएट का होगा या कनेक्ट का होगा या जो भी बटन होगा। ठीक है, डेटाबेस होगा उसके अंदर लिखा हुआ, वो हिट उसको एंटर कर दें, हिट कर दें, डेटाबेस क्रिएटेड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट होगा तो फिर आपसे नाउ वर्डप्रेस विल आस्क टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। ठीक हो गया। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको फिर क्या चाहिए, फिर आपको यूजर नेम चाहिए, सॉरी टाइटल देना है पहले। ऐड टाइटल, मैंने बताया टाइटल क्या देना है, योर प्राइमरी कीवर्ड वेरिएशन, क्योंकि ये आपका टाइटल जो है ना, ये हमेशा आपकी वेबसाइट पे नज़र आना है, टाइटल बार पे नज़र आना है, तो आपका वर्ड वेरिएशन आपने यहाँ पे ऐड कर देनी। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड टाइटल हो गया, यूज़र नेम आ जाएगा। यूज़र नेम आपका जो भी आपका दिल करता है आप रख लें। ठीक है, पासवर्ड आपका जो दिल करता है आप अपना रख लें और ये सेव कर लें, ऐड पासवर्ड। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कंफर्म पासवर्ड, 2 दफ़ा पूछा जाएगा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। इसके बाद आपने ऑप्शन पे क्लिक करना है डिस्करेज। ठीक है, डिस्करेज कर देना है वो इंडेक्सिंग, डिस्करेज इंडेक्सिंग। ठीक हो गया। यहाँ तक आप लोगों के पास ये सारा काम करेंगे तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए आप अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे। जब वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा तो ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ तक आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। अब आप लोग बाकी जो काम है मैंने जैसे बताया था वैसे वैसे आप लोग कर सकते हैं। आपने थीम इंस्टॉल करना है, प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, आपने पेजेस पोस्ट को डिलीट कर देना है, फिर आपने उसके ऊपर जो है ना स्टार्टर टेम्पलेट डाउनलोड करना है कैनवस का, वो आपको मैंने जो स्टेप सिखाए थे वो सारा फिर आप इस पर कर लीजिएगा। तो ये डैशबोर्ड इंस्टॉल हो चुका है और अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आपकी पूरी वेबसाइट यहाँ पे बन जाएगी। जब आपकी पूरी वेबसाइट बन जाए फिर हम लोग यहाँ से इस वेबसाइट को भी जो आपने यहाँ बनाई होगी इसको फिर हम लोग जाके अपलोड भी कर सकते हैं, अपने उस पर लाइव कर सकते हैं, यानी कि अपनी जो आपकी वेबसाइट का एड्रेस होगा, डोमेन नेम होगा, हम उस डोमेन नेम पे इसको लाइव कर सकते हैं इस वेबसाइट को। तो यहाँ तक वर्डप्रेस इंस्टॉल करना और वर्डप्रेस को जो है लाइव करना आपने देख लिया। यहाँ पे हम लाइव करना बाद में सिखाएंगे, पहले भी आप सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें। होपफुली यहाँ तक आपको सारा समझ आ गया होगा कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। मेरा ख्याल है कि क्लियर सर यानी ये काम थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन इसमें ये कि मल्टीपल वेबसाइट्स ऐड हो सकती हैं। सर ये काम लेंथी जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास एक तो ये है कि आपकी ये लोकल वेबसाइट है, ये आपके कंप्यूटर में सेव है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए जो पैंथियन वाली जो लिमिट है वो नहीं है इसमें। पैंथियन वाली लिमिट नहीं, जितनी मर्जी वेबसाइट बना लें। यहाँ पे ये आपका फोल्डर है जैम्प का, जैम्प के अंदर एशी डॉक्स का फोल्डर है।
अब आप चाहे इसी, जैसे मैंने किचन का बना के कॉपी कर लिया है ना, ठीक है, अब आप इसके अंदर जितने मर्जी फोल्डर बना लें और हर एक के वेबसाइट, हर एक के ऊपर अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें, जैसे अभी करिए। एक दफ़ा देखें डेटाबेस बनाना पड़े, अच्छा एक दफ़ा इंस्टॉल कर लिया ना, स्टेप कम हो जाएंगे। एक दफ़ा इंस्टॉल कर लिया जैम्प, जैम्प वाला स्टेप ख़त्म हो गया। उसके बाद सिर्फ आपने जैम्प कंट्रोलर स्टार्ट करने हैं और चले जाना है उसके ऊपर। पहला काम डाटाबेस कनेक्ट कर, डाटाबेस का क्रिएट करना है और कनेक्शन करना है, बस सिंपल इज दैट। देखिए अब स्टेप सारे कम हो जाएंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल अब नई ये वाली वेबसाइट है किचन वाली, मैं आऊँगा दोबारा डाटाबेस पे, जैसे जैसे ये देखिएगा मैंने आया लोकल होस्ट पे, लोकल होस्ट मैंने वहाँ पे किचन वाली एक नई वेबसाइट बनाई है, तो मैं अब आ जाता हूँ PHP माई एडमिन, फिर आ गया यहाँ पे आके मैंने क्या किया, डाटाबेस पे क्लिक किया। अब बाकी सारे स्टेप हमारे खत्म हो गए हैं जो पहले सारे किए थे, कि डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, सब कुछ कर लिया। अब आपने क्या करना है, जैम्प को ऑन करना है। यहाँ पे जैसे ये सर्विसेज ऑन करनी है, सर्विसेज ऑन करके आपने सीधे आके लोकल होस्ट PHP माई एडमिन लिखा, डाटाबेस का नाम लिखा किचन रीमॉडल फॉर एग्जाम्पल NYDB। मैंने ये इसका डाटाबेस का नाम रख लिया, मैंने इसे कॉपी कर लिया, साथ ही क्रिएट किया, डाटाबेस क्रिएटेड। अगला पेज खोलें, यहाँ पे लिखें लोकल होस्ट। अब जरा स्पीड से देखिएगा, ये लोकल होस्ट खोला, सॉरी लोकल होस्ट, ये ओपन हो गया। अब मैंने किसको क्लिक किया था, पहले ट्री रिमूवल वाली को, अब मैंने किचन वाली को किया। जैसे किचन वाली पे करेंगे, अब ये फिर इसका डाटाबेस कनेक्ट करवाएगा आपका, इस पे वर्डप्रेस अलहदा से इंस्टॉल होगा इसका डैशबोर्ड अलहदा होगा, उसका डैशबोर्ड अलहदा होगा। ये देखिए, मैं अब उसको खोलना है तो मैं इसको खोल लेता हूँ। जैसे ये देखिए लोकल होस्ट, ऐसे खोला लोकल होस्ट, एंटर किया, मैंने इसको खोला तो ये आपका डैशबोर्ड खोल देगा। लेकिन डैशबोर्ड खोलने से ये आपसे पहले ये देखिए ये खुल गया आपका डैशबोर्ड। मैंने उसे कहा था पासवर्ड सेव कर लो, उसने डैशबोर्ड खोल दिया। तो आप लोग यहाँ पे जाएं, डैशबोर्ड पे क्लिक करें, ये ले, यहाँ पे अभी इंस्टॉल कर रहा है उसको। ये आपकी वेबसाइट खुल चुकी है वर्डप्रेस की, जो हमने इंस्टॉल कर लिया है। कौन सा है ये, ट्री रिमूवल वाली। और ये अभी देखें, अब ये देखें वो आपको कहता है इसका वर्डप्रेस इंस्टॉल करें। मैंने कहा इंग्लिश, इंग्लिश कर दिया और इसको कंटिन्यू कर दिया। ये कहेगा डाटाबेस क्रिएट करो, लेट्स गो। डाटाबेस का मैंने नाम कॉपी कर लिया था, डाटाबेस का यूज़र नेम, सॉरी डाटाबेस का नेम मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। यूज़र नेम है रूट, सिंपल रूट लिखा और मैंने सबमिट कर दिया, ये ले डाटाबेस क्रिएट हो गया। रन द इंस्टॉलेशन, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। ये जब आप लोग एक दो दफ़ा करेंगे ना तो आपको इजी लग जाएगा। टाइटल आपने लिखा जी किचन रीमॉडल, रीमॉडल न्यूयॉर्क, ये नई वेबसाइट बन गई। यूज़र नेम इसका रखा मैंने एडमिन कर दिया। फॉर एग्जांपल आपके भी सामने फ़िलहाल मैं इसको पासवर्ड लिख देता हूँ, पासवर्ड फॉर एग्जांपल वही पासवर्ड लगा दिया 1 2 3, और ये वाला कॉपी करके इसको कॉपी किया, कंफर्म यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे पासवर्ड क्लिक किया, ये लें डिस्करेज किया और ये इंस्टॉल वर्डप्रेस। ये अलहदा से मैंने वर्डप्रेस, अच्छा सॉरी द वैलिड ईमेल एड्रेस, ईमेल नहीं मैंने दिया जी, ईमेल भी देना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड नहीं है, ईमेल है, तो वो स्टेप आपका वो भी निकल जाएगा। ये हो गया कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, ठीक है। रन द इंस्टॉलेशन ये लें जी। अब ये दो वेबसाइट मैंने अभी आपके सामने बना ली हैं। एक ये वाली है द ट्री रिमूवल सर्विसेज न्यूयॉर्क, और ये आपकी जो वेबसाइट बनेगी, लॉगिन करते हैं इसको। इसका मैंने नाम रखा था एडमिन, यूजर नेम इसका रखा था एडमिन, और इसका पासवर्ड था P कैपिटल था। ये वाला रिमेंबर भी कर लेता हूँ इसको भी, और इसको लॉगिन कर देता हूँ। ये लें जी, ये दो वेबसाइट मैंने साथ साथ बना ली हैं। ये किचन रीमॉडल ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा इसका, ये देखें इसका क्या नज़र आ रहा है, ट्री रिमूवल, और इसका क्या नज़र आ रहा है, किचन रीमॉडल। ये आपके सामने दो अलहदा से डैशबोर्ड हमने इंस्टॉल कर लिए। अब ये दोनों वेबसाइट आपकी, अब देखिएगा मैं इसको खोलता हूँ, इसको बंद करता हूँ, मैं इसको बंद करता हूँ। सिर्फ आपने क्या करना है, अब आपका काम क्या है, सिर्फ इंस्टॉल हो चुका है सब कुछ, सिर्फ आपने लोकल होस्ट ऐसे आना है, दोबारा से लोकल होस्ट एंटर किया। अब इनमें से जो वेबसाइट खोलनी है, जिस पे काम करना है उस पर क्लिक करें, वो वेबसाइट खुल जाएगी। ये लें, यहाँ पे जाएं, डैशबोर्ड ओपन करें, बस सिंपल इज दैट। अब जिस वेबसाइट पे चाहे 10 वेबसाइट है तो 10 पे आप लोग काम कर सकते हैं एक ही वक्त में।
तो वो जो आपका था ना वो वाला पैंथियन वाला, और इतनी स्पीड जो है ना, अब वहाँ पे स्पीड स्लो है, आपको पता है ना वहाँ पे स्पीड स्लो होती है, यहाँ पे इसकी स्पीड तेज है, इसलिए आपको स्पीड मैटर नहीं करेगी यहाँ पे ना, ये हर चीज, लेकिन हर चीज वही है। इंटरनेट चलता होगा तो ये भी काम करेगा, इंटरनेट बंद हो गया तो ये काम नहीं करेगा। समझ आ रहा है? यहाँ तक बताएं, समझ आ गया? इंस्टॉल करना कर लेंगे, क्या कहते हैं जी? जी सर। कोई सवाल? आज तो छक्के छूट रहे हैं इसके, उसे क्या कहते हैं, लाइक्स के। बहुत आसान है, एक दफा मतलब स्टेप्स है ना, सिर्फ छोटे छोटे स्टेप्स हैं, वो बता दिए आपको, लिख दिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा स्टेप्स। ठीक है, वो स्टेप्स आपने देखते जाना है। आपको एक दफ़ा आपने मतलब वर्डप्रेस सॉरी जैम्प इंस्टॉल करना है, एक दफ़ा आप लोगों ने वर्डप्रेस कॉपी करके पेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जैम्प की सर्विस को स्टार्ट करना है, एक दफ़ा डाटाबेस का एक, अच्छा डाटाबेस आपने सिर्फ एक दफ़ा बनाना है। डाटाबेस सिर्फ वेबसाइट यानी कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले आपने डाटाबेस क्रिएट करना है, उसके बाद डाटाबेस का काम ख़त्म हो गया। फिर आपने रोजाना नहीं ये करना कि बार बार इसको सर अगर पहले से इंस्टॉल हो किसी के, नहीं किसी के आम आपने नहीं किया होगा, किसी ने पहले इंस्टॉल नहीं किया होगा, अगर है तो फिर वेल एंड गुड, फिर वहीं से स्टार्ट कर लें। फिर आप जस्ट वर्डप्रेस के अंदर फाइल कॉपी करें, यहाँ से जो मैंने आपको वर्डप्रेस का ये फोल्डर डाउनलोड किया था ना, ये वाला, इसके अंदर से जाके ये वर्डप्रेस का फोल्डर कॉपी करें और अपनी नई नई वर्डप्रेस की फाइल इंस्टॉल करके इसे कॉपी करके एच डॉक्स में रखना है और वहां से जाके इसको यूज कर लेना है, बस सिंपल इज दैट। चलें जी आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट काम हमारा रह गया था, एक स्टेप हमने कर लिया, हमने स्टॉक इमेजेस डाउनलोड कर लिए। वापस आता हूँ इमेजेस की तरफ। एक हमने काम कर लिया स्टॉक इमेजेस का, वो क्या था, हमने स्टॉक इमेजेस को डाउनलोड कर लिया, रीनेम कर लिया, हमने वो डाउनलोड करके अपना सारा काम यहाँ तक मुकम्मल कर लिया। अच्छा, अब दो स्टेप मैंने आज करवाने हैं आप लोगों को, एक तो जियो टैगिंग का और एक कन्वर्ट WP का। ये दो स्टेप आप लोगों ने करने हैं, जियो टैगिंग एंड कन्वर्ट WebP। ये दो काम जब हम लोग कर लेंगे तो हमारी वेबसाइट जो होगी। अच्छा, अब जियो टैगिंग का मतलब क्या है? जियो टैगिंग का मतलब ये है कि जितने भी हमारे इमेजेस हैं इनको हमने टैग करना है जियोग्राफिकली। अब जियोग्राफिकली टैग करने का मतलब क्या है कि हम अपने इमेज को, उसके अंदर भी हम अपने इमेज के अंदर लोकेशन ऐड कर रहे हैं ताकि गूगल को हम मजीद बावर करा सकें कि गूगल ये हमारा जो इमेज है इसको इसको हमने एक तो इसका कीवर्ड, इसके अंदर इसका नाम जो रखा वो भी कीवर्ड है, इसके आल्ट टेक्स्ट के अंदर भी कीवर्ड है और वो लोकेशन बता रहा है, और हमने इसकी जियो टैगिंग भी कर दी, तब भी हमने कहा कि ये लोकेशन बेस्ड है। तो गूगल कंफर्म कर लेगा कि हाँ जी ये जो वेबसाइट है ना ये लोकल वेबसाइट है और ये इस खास लोकेशन को फोकस कर रही है। तो गूगल हमें हमारी जियो टैगिंग की बेस पे हमारी वेबसाइट को उस एरिया के लिए लोकल होस्ट में यानी कि उसकी लिस्ट में ऐड कर देगा कि हाँ ये बंदे जो है ना इन्होंने इस जगह के इसको यूज़ किया है। ठीक है, तो इसलिए जियो टैगिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जियो टैगिंग करने से हमारी वेबसाइट के ऊपर हम जियो लोकेशन ऐड कर रहे होते हैं, यानी कि जियोग्राफिकल लोकेशन भी ऐड हो जाती है हमारी वेबसाइट, हमारी उस इमेज के ऊपर। अब वो क्या कैसे करनी है, ये एक वेबसाइट है geoimager.com है आई थिंक, या गूगल पे जाके लिखिएगा, यहाँ पे जाके लिखता हूँ geoimager.com, या जो भी आप लोगों के सामने आएगा ये इमेजर। ठीक है, ये आ गया जियो इमेजर। स्टार्ट नाउ, बड़ा आसान तरीका है ये, 1 मिनट में आपकी वेबसाइट, आपकी जो है ना इमेज जो है ना वो जियो टैग हो जाएगी 1 मिनट के अंदर। बहुत आसान तरीका है। किसी ने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का पता है आप लोगों को? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड? जी सर। अच्छा, जब भी हम लोग अपनी जी सर। देखें सुने, कोऑर्डिनेट्स का आपको पता होगा, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। किसी भी लोकेशन को जब आप सर्च करते हैं तो उसके आप एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स देते हैं गूगल पे, उस पे तो आप लोगों को वो जल्दी मिल जाता है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है ना ये एक मतलब एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हैं जो हम लोग सैटेलाइट जो मेजरमेंट की जाती है, किसी लोकेशन को सेट किया जाता है सैटेलाइट के थ्रू,
तो हम उसको लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का वैल्यू दे देते हैं। तो लैटिट्यूड जो होती है पॉजिटिव वैल्यू होती है, लॉन्गिट्यूड जो होती है नेगेटिव वैल्यू होती है। और फॉर एग्जांपल मुझे न्यूयॉर्क के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अभी मेरी सर्विसेज है ट्री रिमूवल न्यूयॉर्क, तो मैं चाहता हूँ गूगल पे जाऊँगा, मैं गूगल को कहूँगा जनाब मुझे न्यूयॉर्क कोऑर्डिनेट्स दे दो, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये इसने मुझे दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए, एक ये वाला और एक ये वाला। जब मैं इसको थोड़ा सा नीचे जाऊंगा तो मुझे ये इसके अलग-अलग दे देगा। ये देखें, ये पॉजिटिव वाला है और ये इसका नेगेटिव वाला है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस वेबसाइट पे आ जाना है जिसका नाम है geoimager.com। मैंने आपको इसका नाम बता दिया है, आपको नोट्स जब सेंड करूँगा उसके अंदर भी बता दूंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये इमेज डाउनलोड किया था, इसको अपलोड कर दिया। ये भी इमेज आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिएगा जब ये अपलोड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें, वो कह रहा है जी पीएनजी एंड वेब इमेज। अच्छा वो कहता है जी पीएनजी एंड वेब इमेजेस, जियो इमेजेस नॉट सपोर्ट जियो टैगिंग पीएनजी एंड वेब इमेजेस। Geo tags in PNG and web images are not shown by many meta viewers. For example, the window property dialog. To double check the geo tags in your image, upload the images on Geo Imager again. The geo tag description and keyword. अच्छा अब ये देखिएगा, वो कहता है जी हमारे पास हमें JPG इमेज दे दें, हम वेब पी इमेज को जो है वो यानी कि अच्छा अब वेब पी जो है ना ये क्या होती है बाद में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं जेपीजी इमेज हमें दे दें तो हम उसको इसके कोऑर्डिनेट्स ऐड कर देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। हमने एक इमेज दिया इसको, ये वाला ये जेपीजी इमेज है। अगर इसके पहले ऊपर इस पर जियो टैग लगे होते तो हमें यहाँ पे नजर आ जाते। अब इसके ऊपर कोई जियो टैग नहीं लगा हुआ, ये देखें एग्जिस्टिंग जियो टैग कुछ भी नहीं, खाली है, कीवर्ड टैग्स खाली हैं, कुछ नहीं है। मैंने क्या करना है, मैंने जाना है न्यूयॉर्क के, मुझे न्यूयॉर्क के यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पहले मैंने कॉपी कर ली, यहाँ से ये वाली कॉपी करके इसको मैंने पेस्ट किया इधर जहाँ पे लिखा है लैटिट्यूड। स्क्रीन शो नहीं हो रही फिर। ये देखिए, अब मुझे बताइएगा स्क्रीन नजर आएगा तो प्लीज जल्दी से बता दें। ये जनाब आपकी वेबसाइट, ये इमेज है, समझ आ रही, स्क्रीन नजर आ गई, बताइएगा प्लीज। नहीं सर, मैडम कह रहे हैं बाकी सबको नजर आ रही है जी, हमें तो आ रही है, मैडम को नहीं आ रही। ये पहले मैम आलिया को नहीं आ रही थी, अब मैम नूर मरियम को नहीं आ रही। अच्छा चलें, अब देखिएगा जरा बता दीजिएगा। चलें ठीक है। अच्छा एक दफ़ा ना खुद से जब आपको नज़र ना आ रही हो थोड़ा सा वेट कर लिया करें, मे बी आपकी इंटरनेट इशू की वजह से आपको नज़र ना आ रही हो, थोड़ा सा वेट करके उसको देख लिया करें। मैंने अब यहाँ से न्यूयॉर्क का जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ना, ये वाला पहला हिस्सा मैंने इसे कॉपी कर लेना है, इसे कहते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड हमने कॉपी कर लिया और इसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे पहले वाले हिस्से पे, और मैंने इसको पेस्ट कर दिया, पहला हिस्सा आ गया। अब हमारे पास लॉन्गिट्यूड हमेशा माइनस वैल्यू होती है, इसको माइनस वाली वैल्यू को कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी किया और अब इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, लॉन्गिट्यूड वाले हिस्से में पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आप देखिए नीचे आ गया न्यू जियो टैग्स, कि मैं इस पे नए जियो टैग्स ऐड कर रहा हूँ। इस पे लिखा होगा राइट EXIF टैग्स। ठीक है, मैंने इसे कहा राइट कर दो इसके ऊपर, इस इमेज पे इन टैग्स को राइट कर दो, ये ले। ठीक है, ये देखिएगा ये राइट कर देगा इसके ऊपर। ये फोटो टैग नजर आ रहा है, फोटो टैग ऊपर मैसेज आ गया, फोटो टैग। इसके साथ ही डाउनलोड का बटन मिल गया और इसके एग्जिस्टिंग के अंदर भी जियो टैग्स आ गए, ये देखें एग्जिस्टिंग जियो टैग्स आ गए। इसको डाउनलोड कर लेना है आपने।
जहाँ इसको डाउनलोड करेंगे तो आपने इसके अंदर लाजमी बात है कि आपने पहले कीवर्ड पेस्ट किया होगा। तो ट्री रिमूवल न्यूयॉर्क आ गया, मैंने इसको सेव कर लिया। ये अब आपकी नई वाली है, तो पहले वाली को आपने डिलीट कर देना है ताकि हम या किसी को किसी और जगह पे स्टोर कर लें। डेस्कटॉप के अंदर मैं फोल्डर बनाता हूँ ऑल इमेजेस का, तो इसके अंदर आपने स्टोर कर लें ताकि आपको पता हो कि यहाँ पे मैंने जियो टैग्स इमेजेस रखे हुए हैं। ठीक हो गया। अब मैंने ये वाला इमेज जो है ना, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया यहाँ से। अब मैंने क्या करना है, इसको चेक करना है कि क्या ये वाकई इस पे टैगिंग हो चुकी है। और ये टैगिंग गूगल पढ़ता है, गूगल इसको रीड करता है। मैं अब आपको कल दिखाऊंगा, ये कल या परसों जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं इसको अपलोड करता हूँ दोबारा इसी इमेज को, किधर गया ऑल इमेजेस, यहाँ पे मैं इस इमेज को दोबारा अपलोड करता हूँ। अब देखिएगा इसके एग्जिस्टिंग जियो टैग शो कराएगा। क्लोज, ये देखें, ये नजर आ रहा है एग्जिस्टिंग जियो टैग्स। अब मैंने इसको टैग्स नहीं दिए, इसने खुद ब खुद बता दिया कि ये टैग्स इसके ऊपर ऑलरेडी टैग हो चुके हैं। अब गूगल जब इसको पढ़ेगा, इस इमेज को देखेगा, तो ऑटोमेटिकली इसको इसके टैग्स मिलेंगे। वो इसको इस इमेज को न्यूयॉर्क के टैग समझ के ये समझेगा कि ये लोकेशन बेस्ड आपने इसको काम किया है, आपने इस इमेज को जियो टैगिंग कर दी है। अब ये इमेज ही बताएगा गूगल को, जनाब मैं न्यूयॉर्क का इमेज हूँ, मुझे न्यूयॉर्क में सेट कर दो। मेरी जो वेबसाइट है ये जिस कीवर्ड पे न्यूयॉर्क में रैंक होना चाहती है, इन कीवर्ड्स पे इसको रैंक कर दो। तो गूगल उसको रीड करेगा जियो टैग्स को और फिर हमारी वेबसाइट पे उसको लॉन्च यानी कि पढ़ के इंडेक्स कर देगा। और हमें जहां हमारी जब अब चूंकि हमारी वेबसाइट की लोकल जियो टैगिंग हो चुकी है, तो गूगल अब क्या करेगा, इस इमेज को भी उसके लिए लोकली सेट कर देगा। तो यहाँ तक हमें यानी इमेज गूगल हमें पिन पॉइंट कर देगा कि ये जो इमेज हैं ये लोकली सेटल्ड हो चुके हैं। अच्छा, अब आखिरी स्टेप जो है ना, वो इस इमेज का ऑप्टिमाइजेशन का आखिरी स्टेप है। लेकिन इसके अलावा हमने इमेज को भी सेट करना है, बाद में करेंगे जब इमेज लगाएंगे हम लोग। कन्वर्ट WP फाइल, वेब पी। अब काम ये करना है कि हमने अपनी एक वेबसाइट जो बनाई होती है, तो जितनी भी वेबसाइट इस वक्त फॉर्मेट क्या होते हैं, इमेजेस के फॉर्मेट होते हैं PNG, JPG और इस तरह के मुख्तलिफ होते हैं, BMP इमेजेस होते हैं। लेकिन जो गूगल कहता है ना, गूगल कहता है कि जनाब जितने भी इमेजेस होने चाहिए वेब पी फॉर्मेट में होने चाहिए। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ये यहाँ आप गूगल पे सर्च कीजिएगा फॉर वेब साइट, इमेज ऑप्टिमाइजेशन फॉर वेबसाइट। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि कौन कौन से इमेज वेबसाइट। ये आपने लिखना है गाइडलाइन फॉर इमेज ऑप्टिमाइजेशन फॉर वेबसाइट। ठीक है, मैंने कहा कि मुझे बताओ कि यहाँ पे देखिएगा, टू हमसे प्रायोरिटाइज चूजिंग द राइट इमेज फॉर्मेट लिखा हुआ है कि JPG, PNG फॉर ग्राफिक्स एंड ट्रांसपेरेंट, वेब पी फॉर ओवरऑल एफिशिएंसी। हमने वेब पी अपना फॉर्मेट करना है। ठीक है, हमें कौन सा करना है, वेब पी फॉर्मेट। तो हम इस पे आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, आ जाते हैं जी गूगल पे सर्च करेंगे वेब पी कन्वर्टर। PNG टू कर लें वेब पी कन्वर्टर फ्री। यहाँ पे पहली वेबसाइट क्लाउड कन्वर्ट, हाँ यही वेबसाइट है, मैंने इस पे बड़े कन्वर्ट किए हैं। सिलेक्ट फाइल, ये वाली फाइल, बस इतना सा काम है। एक फाइल ऐड कर दी, यहाँ वेब पी सिलेक्ट कर लिया और इसको कन्वर्ट कर लिया, सिंपल, बहुत आसान सा तरीका है। ये आप लोग यहाँ से डाउनलोड का बटन आ गया, ये देखें डाउनलोड का बटन डाउनलोड कर लिया, वेब पी फॉर्मेट में तब्दील होगी वेबसाइट। ये लें जी, चलें, इतना सा काम ऑप्टिमाइजेशन का। दो काम किए, जियो टैगिंग कर ली वेबसाइट इमेज के साथ, दूसरा इमेज के ऊपर हमने वेब पी कन्वर्टर के जरिए वेब पी अप्लाई कर लिया।
मुझे यहाँ तक बता दें कि आपको यहाँ तक समझ आ गया। ये दो काम हमने आज किए हैं, एक जियो टैगिंग की है और एक हमने वेब में कन्वर्ट किया है। ये दो काम सबसे इम्पोर्टेंट काम है, इनके बगैर आपने किसी भी इमेज को अपलोड नहीं करना। अगर कर दिया है तो आपने उस इमेज को जाके डिलीट कर देना है और इन इमेजेस को जिनको जियो टैग किया होगा या वेब पी में कन्वर्ट किया होगा, आपने सिर्फ वेब पी इमेज को अपलोड करना है, कोई भी जेपीजी पीएनजी वाला इमेज अपलोड नहीं करना, ठीक है। यहाँ तक सर पर पेज कितने इमेज तकरीबन आएंगे? सर जी आप लोगों की मर्जी है, जितने मर्जी ऐड कर लें, लेकिन जो आपका फॉर्मेट मैंने बताया होगा ना, जो आपका जो वो थीम है, उस थीम के मुताबिक आपने देखने हैं कि कितने इमेज पहले पेज पर लगे हैं, जितने हैं वो लगा लें उतने, ठीक है। अब उसमें से मैंने आपको बताया था कि जब आपने पहले फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 इमेज आ गए होम पेज के ऊपर, तो 10 में से मैं 5 पे अपना कीवर्ड अप्लाई करूंगा और 5 के ऊपर मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन वगैरह अप्लाई करूंगा, कि इमेज की डिस्क्रिप्शन वगैरह अप्लाई करूंगा, होम पेज कीवर्ड अप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये काम आप लोगों ने करना है। और इमेज ऑप्टिमाइजेशन देखें, काफ़ी सारे वेबसाइट जो है ना वो इमेज के थ्रू भी मतलब आप लोग तक लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है। आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग आते हैं थ्रू इमेज पे क्लिक करके भी लोग आ जाते हैं, तो इसलिए हमें इमेज को भी ऑप्टिमाइज करना ज़रूरी है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जब हमारी पूरी वेबसाइट बन जाएगी तो फिर उस वेबसाइट को चेक करने का तरीका कि वेबसाइट जो है ये प्रॉपर बनी है, इसके ऊपर कोई एरर तो नहीं है या इसके ऊपर कोई मसले मसाइल तो नहीं है। तो हम लोग एक ऑडिट करेंगे अपनी वेबसाइट का और उस ऑडिट की पूरी रिपोर्ट हमें मिलेगी कि हमारी वेबसाइट के ऊपर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या इसके ऊपर जो है ना वो एरर्स हैं, फिर हम उनको भी मूव कर देंगे, तो हमारी टेक्निकल एसईओ डन हो जाएगी। वो तब होगी जब हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी। तो अब यहाँ तक हमने अभी ऑन पेज एसईओ मैंने आपको लास्ट टाइम करवा दिया था, ऑन पेज एसईओ के साथ साथ अब हमने इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी कर लिया है। इमेज की ऑप्टिमाइजेशन मजीद एक दफ़ा मैं आपको उसके अंदर ये करवाऊंगा कि जब मैं इमेज अब आपको लगा के दिखाऊंगा वर्डप्रेस के अंदर कि ये इमेज है, यहाँ आपने क्या करना है, वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रैंक मैथ का। जब हम लोग रैंक मैथ अप्लाई करेंगे तो फिर हम लोग रैंक मैथ के अंदर जो है ये सारी चीज़ें देख लेंगे और फिर हम उसको सेटल डाउन कर लेंगे। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन अब यहाँ पे ये है कि मैं रैंक मैथ के साथ साथ आपको क्योंकि ऑन पेज रैंक मैथ में हमने करनी है, तो इसलिए मैं आप लोगों को साथ साथ उसकी ऑन पेज जब करवाऊंगा, मेरे भी कल या परसों मैं आपको रैंक मैथ इंस्टॉल करना सिखाऊंगा और साथ ऑन पेज दोबारा पूरी ऑन पेज करवाऊंगा, वो भी तकरीबन 2 घंटे की 1.5 घंटे की ऑन पेज दोबारा से एक दफ़ा करवा दूंगा, तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि ऑन पेज कैसे करते हैं और साथ में इमेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। आप देखें शायद ही किसी की वेबसाइट, आप एक काम कीजिएगा, मैं आपको मशवरा चेक करने के लिए देता हूँ, ज़रा देखिएगा। मशवरा ये क्या है, आप अपने कंप्यूटर की वेबसाइट पे जाएं, उसका कोई इमेज डाउनलोड कर लें। जब आप उसका इमेज डाउनलोड करेंगे उस इमेज को टेस्ट करें कि इसके ऊपर जियो टैगिंग हुई है कि नहीं हुई। गूगल पे डालें, उस पर सॉरी ये जो मैंने अभी किया jiyoimager.com, जो मैंने अभी वेबसाइट टूल वाली की थी जिस पे जाके हमने जियो टैगिंग की थी, उस वेबसाइट पे जाके उस इमेज को अपलोड करें और उसके अंदर देखें एग्जिस्टिंग जियो टैग्स ऐड किए हैं या नहीं किए। अगर तो किसी ने प्रॉपर एसईओ की होगी तो उसके प्रॉपरली उसकी जियो टैगिंग नजर आएगी, अगर उसकी एसईओ नहीं हुई तो सिंपल ये है कि किसी ने जियो टैगिंग नहीं की होगी। तो अब ये देखें गूगल को इतना हम लोग फेयरली बता रहे हैं कि ये जियो टैगिंग भी कर रहे हैं और प्रॉपर ऑन पेज कर रहे हैं, कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ प्लेस करना है वो आपको बता दिया, आपको ये बता दिया कि होम पेज पे कितने कीवर्ड्स आएंगे, उनका कहाँ क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा, सर्विसेज पेजेस आपको बता दिए। अब मुझे बताएं, इतनी हमने एक्सटेंसिव ऑन पेज कर ली, हमने एक्सटेंसिव जो है ना इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर ली, तो गूगल को क्या फिर जो है ऐसी चीज़ नहीं होगी कि गूगल को हमें रैंक करने, गूगल हमें रैंक नहीं करेगा। हमने सारी गूगल की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देनी है, जो जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, हम अपनी पूरी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट अपलोड कर देंगे। आप मुझे इसके बाद फिर गूगल जाने और आपकी वेबसाइट जाने, तो इसलिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें साथ साथ करवा रहा हूँ। इतनी डिटेल के करवाने का मकसद यही है कि आप लोगों की वेबसाइट प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है, उसकी ऑन पेज होनी चाहिए और उसकी प्रॉपरली उसकी जियो टैगिंग होनी चाहिए, इमेजेस को प्रॉपरली टैग किया हो, उनकी इमेजेस को जो है वो वेब के अंदर कन्वर्ट किया हो,
इमेज का नाम सेटल किया हो, हर चीज़ आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, फिर कहीं जाके हमें अपनी वेबसाइट को अपलोड करना है। जब अपनी वेबसाइट अपलोड करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ज़्यादा नहीं तो 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आप लोगों को बूम नज़र आएगा। आपकी जो कीवर्ड्स होंगे उनके ऊपर आपको नज़र आएगा कि हमारे कीवर्ड्स जो है ना, आप क्रॉल कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पहले पेज पे, सेकंड पेज पे, दूसरे पेज पे आपको रन होते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। तो ये है जी हमारा आज का लेक्चर। अगर कोई सवाल है तो पूछें, हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग इंशाल्लाह एक दफ़ा ऑन पेज फिर एक्सटेंसिव करूँगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। कोई सवाल है तो पूछें जनाब। अच्छा जी, अब वो हमने जो नया शुरू किया ना गेस्ट पोस्ट का, तो लोग वहाँ पे अभी सोच रहे हैं कि पार्टनरशिप करें या नहीं करें। तो ये देख लें आपके सामने कि जो पार्टनरशिप मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ उसका मैं हाथ अदा कर रहा हूँ कि मैंने अगर आपसे 50% लेना है तो उस 50% में मैं आप लोगों को क्या कुछ सिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप लोगों के सामने है कि मैं एफर्ट दे रहा हूँ, एफर्ट पुट कर रहा हूँ, अपना बेस्ट दे रहा हूँ आप लोगों को कि ये हर चीज़ मैं उसके अंदर देखिए नीश की मैंने चेक करके आप लोगों को फॉरवर्ड की, मैंने कीवर्ड्स आप लोगों को चेक करके बता रहा हूँ कि ये कीवर्ड ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। जिसका सही नहीं है शाम साहब को पूछ लें, 4 दफ़ा इनकी फाइल वापस की है, ठीक है ना। जिसकी नहीं सही आई उसको कहा नहीं दोबारा कर दें प्लीज़। सुभान साहब के भी इशू आ रहे हैं, सुभान साहब की फाइल के अंदर वो दोबारा मैं चेक कर रहा हूँ, उसको खुद मैं देख रहा हूँ कि हाँ उसके अंदर क्या क्या इश्यूज हैं, वो इंशाल्लाह करके आपको बता रहा हूँ। अगर मैं अपना पूरा मतलब अपना एफर्ट दे रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो प्लीज़ आप लोग इसके साथ साथ काम करें। अब मेरे कीवर्ड जिन जिन के मुकम्मल हो चुके हैं ना, प्लीज़ अपनी वेबसाइट के ऊपर काम शुरू कर दें, कंटेंट लिखें उसका और अपनी वेबसाइट के ऊपर वर्किंग कर दें ताकि वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उसके ऊपर थीम्स इंस्टॉल करें। थीम इंस्टॉल करने के बाद उसके ऊपर जो जो स्टार्टर टेम्पलेट्स है वो इंस्टॉल करें। जब आप लोग सारा कुछ कर जाएंगे उसके बाद आप लोगों ने उसकी होम पेज की जो स्ट्रक्चर बनानी है, जैसे मैंने आपको कहा था कि ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, वो बना लें। उसके बाद आप कंटेंट लिखना शुरू कर दें, होम पेज का कंटेंट मुकम्मल कर लें। उसके बाद आप लोग सर्विस पेजेस का कंटेंट लिख दें, ठीक है। उसके बाद आप लोग आगे काम शुरू कर दें, ठीक है। मैं सर उसके बाद फिर जो पेजेस रह जाएंगे मतलब ये प्राइवेसी पॉलिसी और इस तरह के, वो जो आपने कहा था बने बनाए भी मिल जाएंगे, अबाउट अस वगैरह इस तरह के जो होते सर हैं, वो वो मैंने वो मैंने रखेंगे फिर। नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि आप लोग एक दफ़ा अपनी वेबसाइट पे काम तो मुकम्मल कर लेना, अपना सर्विस पेजेस ऐड कर लें, होम पेज ऐड कर लें। जब आपका ये सारा काम मुकम्मल हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके प्राइवेसी पॉलिसी कहाँ से लेना है, फीडबैक कहाँ से लेना है, वो आप लोगों को अबाउट अस कहाँ से लिखना है, वो मैं आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह। बाकी चीज़ें तो मुकम्मल कर लेना। अभी देखिए 8 तारीख हो गई है, हमने हमारे लिए तकरीबन 22 दिन बाकी रह गए हैं। तो 22 दिनों में अगर आप लोग मतलब आप लोग काम लिखेंगे, लिखने पे आप लोगों को पता टाइम लगता है, तो कम से कम मेरा इरादा ये 31 मई तक आप लोगों की वेबसाइट जो है ना वो अपलोड हो जानी चाहिए, पब्लिश हो जानी चाहिए। तो इंशाल्लाह हमें जाके अगस्त के अंदर कुछ इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप लोग लेट कर रहे हैं, मेरी तरफ से तो कोई लेट नहीं हो रहा। मैं तो जो मैंने कहा था वो मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। मेरे 2 या 3 लेक्चर रह गए ऑन पेज के और मेरा काम खत्म है। उसके बाद आप लोगों का काम शुरू है। आप लोगों पैसे आपने इन्वेस्ट कर दिए हैं, आप लोगों ने मुझे जनाब अपने पैसे दे भी दिए हुए हैं, मैंने उसकी लेके वेबसाइट रखी हुई है। अब आप लोग जितना लेट करोगे उतनी वेबसाइट की टाइमिंग कम होती जाएगी। साल की 1 साल के लिए हमने वेबसाइट ली है। ठीक है जी।